डायन का आरोप लगाकर सौतेली सास को बहू ने साथी के साथ मिलकर कर दी हत्या। 11 जून को दिग्घी कटिहार के चौहान टोला के समीप सड़े गले अवस्था में मिला महिला के शव की पहचान पुलिस ने कर ली है। महिला के हाथ में गोदना टैटू से उसकी पहचान हुई है। उक्त महिला को डायन का आरोप लगाकर बहू ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद लाश को पानी में भरे गड्ढे में डालकर उसके ऊपर घास रखकर छुपा दिया था। उक्त बातों की जानकारी सदर डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दिया। महिला के हत्या मामले में एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी ने बताया कि 11 जून को स्थानीय ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली और इसकी एक सूचना मुफस्सिल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लाश पूरी तरह सड़ गल चुकी थी। सिर्फ लाश का एक हाथ बचा हुआ था जिसमें एक टैटू बना हुआ था। अज्ञात शव की पहचान को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। पुलिस घटनास्थल के आसपास पूछताछ की और अंतिम में हाथ में बने टैटू का फोटो लोगों को दिखाया तो एक ग्रामीण ने उसकी पहचान कर ली। हालांकि वह ग्रामीण उसका नाम नहीं बता सका, लेकिन जिसके घर में महिला को देखा था उसका पता पुलिस को बता दिया। पुलिस ने ग्रामीण महिला की निशानदेही पर बताए गए पते पर पूछताछ किया, तब महिला की पहचान हो सकी। मृतका की पहचान किशनगंज जिला निवासी देवशरण ऋषि की पत्नी शांता देवी के रूप में हुई है। महिला की हत्या करने के पीछे की वजह के बारे में डीएसपी ने बताया कि मृतका किशनगंज से 1 जून को अपनी सौतेली बहू मंगनी देवी के घर आई हुई थी, जहां सौतेली बहू के पति संजय कुमार की मौत 6 माह पूर्व हुई थी। सौतेली बहू को शक था कि उनके पति की मौत उनके सौतेले सास ने तंत्र मंत्र से किया था। इसी मामले में सौतेली बहू ने झारखंड के देवघर के रहने वाले मोहम्मद शमीम के साथ मिलकर महिला को खूब शराब पिलाया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात घर के कुछ ही दूर में शव को छिपा दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जैसा कि आपको पता है कि दिनांक 11 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिग्घी फ्लाईओवर के पास से एक डेड बॉडी पानी के गड्ढे से बरामद की गई थी। जो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। केवल एक हम लोगों को उस बॉडी पार्ट में एक महिला का हाथ और उस पर बना हुआ गोदना, जिसको अभी टैटू कहते हैं, वो मिला था। ब्लाइंड केस था। इस केस में 131-24 दिनांक 12 जून 2024 को धारा 302-201 भादवी के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था। अनुसंधान करने पे ये ज्ञात हुआ कि ये जो महिला है ये इसका नाम संता देवी है। इसके पति का नाम देवशरण ऋषि है, जो कि किशनगंज नगर थाना की रहने वाली है, तथा मुफस्सिल थाना के एक व्यक्ति हैं मांगन ऋषि, उनके घर पे देखी गई थी दिनांक 1 जून को। फिर हम लोगों ने मांगन ऋषि से जब पूछताछ की तो मांगन ऋषि के द्वारा बताया गया कि उनकी जो बहन है निर्मा उर्फ मंगनी देवी, उनकी ये सौतेली सास है, जो उनसे मिलने के लिए 1 तारीख को आई थी और 2 तारीख को फिर वापस चली गई। निर्मा के बारे में जब पता किया गया तो निर्मा अपने ससुराल फिर वापस किशनगंज चली गई थी। फिर हम लोगों की टीम ने किशनगंज में रेड किया और निर्मा से जब इसके बारे में पूछताछ किया तो निर्मा ने ये बताया और स्वीकार किया कि 1 जून को उनकी सौतेली सास उनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार में आई हुई थी। लेकिन निर्मा का ये दावा है कि वो डायन का काम करती थी और ये विच क्राफ्ट जो होता है उसके थ्रू 6-7 महीने पहले जो उनके पति की मौत हो गई थी, नेचुरल डेथ हुआ था, उसमें इनका हाथ था, इन्होंने डायन करके मार दिया था। इसलिए 1 जून को जब ये इनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार आई तो इन निर्मा ने और उनके एक दोस्त शमीम अंसारी, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन इनके घर पे ही रहते हैं, मायके में रहते हैं, इनके साथ इन्होंने संता देवी को काफ़ी शराब पिलाया। जब वो नशे में हो गई तो उनको अपने घर से थोड़ी दूर उस गड्ढे के पास, जो पानी भरा हुआ गड्ढा था, वहाँ लेके गई और एक गमछे से गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर इन दोनों ने मिलकर उस गड्ढे में उनको डाल के उसके ऊपर से झाड़ी और कूड़ा करकट डाल के उसको दबा दिया। दोनों अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके कुछ अवशेष DNA सैंपलिंग के लिए हम लोग ने प्रिजर्व कर रखे हैं और भी तकनीकी साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। सर एक जो सुराग था टैटू या गुदला उसी से पुलिस हत्या तक पहुंचा। जी, जब हम लोगों ने ये डेड बॉडी हम लोगों को मिली थी तो पहचान हम लोगों को एकदम ब्लैंक केस था, इस महिला का पहचान नहीं हो पाया था। उस टैटू को फिर हम लोगों ने कई माध्यमों से आप लोगों के द्वारा भी उसको कई जगह छापा गया था और हम लोगों ने सोशल मीडिया के तरफ जब उसको प्रचार प्रसार कराया तो कुछ लोग निकल कर आए और उन्होंने बताया कि ये सेम टैटू की महिला उसी एरिया में इनके घर देखी गई है। तो टैटू के माध्यम से फिर हम लोग इस कांड का उद्भेदन करने में सक्सेसफुल रहे। एक और चर्चा है कि डाइट का जो है वो भी तोड़वाने के लिए कुछ और दवा भी खिलाई गई, ये भी चर्चा। हाँ, वो इनके यहाँ पे जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से जब उनको शराब पिलाई गई तो महिला का ऐसा बताना है कि हम लोगों ने जो बंदर का अवशिष्ट होता है वो भी शराब में मिला के पिलाया था उस महिला को। ऐसा इस महिला का बोलना है जिससे कि डायन मर जाती है, ऐसा उस ग्रामीण इलाके में हल्ला है। तो इन लोगों ने ये भी काम किया था। टैटू किस भाषा में? टैटू अभी एक्सपर्ट का राय हम लोग ले रहे हैं, लेकिन जैसा लोग बता रहे हैं कि उड़िया में उसका नाम संता देवी ही उसमें लिखा हुआ था। जो हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ खींची थी, क्योंकि फ़ोटो रिवर्स हो जाती है, लेकिन उसको मिरर के सामने रखने पर और फिर जो भी हमारे मुखबिर थे उनसे पूछा गया तो कहा कि ये संता देवी लिखा हुआ है। उड़िया से भी उड़िया में ही लिखा हुआ है। नहीं, ये कहीं उड़िया में भी उस पर अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं।